जय श्री राम, भारत माता की जय, जय गौ माता की। देश के अंदर एक माहौल बनाया जा रहा है हमारे पवित्र नवरात्रों में, और ये माहौल बिहार की राजनीति में एक वर्चस्व रखने वाली पार्टी आरजेडी, जो अपने प्रदेश को सुधार नहीं पाए, वो आज देश को एक शिक्षा दे रहे हैं। नवरात्र के पहले प्रथम दिन में वो प्लेन के अंदर बैठकर मछली खाते हैं। अब ये बताइए, देखिए वो शिक्षा दे रहे हैं, बड़े बड़े पत्रकार उसको मेंशन कर रहे हैं, हर्ष भाई, और कह रहे हैं कि मैं मछली खाऊं, ये खाऊं, वो खाऊं या कुछ भी खाऊं। जब ऐसी स्थिति और देश के अंदर संदेश दिया जा रहा है, क्या इस देश के अंदर जो उनको वोट देंगे या बिहार के लोगों, तुमको देखना नहीं चाहिए? ये इंडी गठबंधन के जितने भी नेता हैं, ये लगातार हिंदू धर्म को अपमानित कर रहे हैं और देश का माहौल बिगाड़ रहे हैं। हर्ष भाई, क्या संदेश देना चाहेंगे? अमित भाई, पहले तो नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं उनके लिए बता दूं, हमने आज 4-5 दिन हो गए हैं और हमने ब्रह्म मुहूर्त में, जिस दिन नवरात्रि शुरुआत हुई, हमने ब्रह्म मुहूर्त में मां गंगा का स्नान किया। तो भाई यहीं से पता लगता है कि आप कितने बड़े सनातनी हैं और आप क्या हैं। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, लेकिन मैं उन लोगों के लिए जवाब देना चाहता हूं जो लोग मछली खा के नवरात्रों की शुरुआत करते हैं। हमने पहले सुना था कि क्रिकेटर ने कहा कि पाकिस्तान के साथ हम क्रिकेट खेलेंगे। क्रिकेट का कोई धर्म नहीं होता, खेल का कोई धर्म नहीं होता। कलाकार आ गए फिर मैदान में, उन्होंने कहा कि कला को धर्म से मत जोड़ो, कला को दो देशों की लड़ाई में मत जोड़ो, आने दो कलाकारों को। फिर गायक आ गए, गायक बोले कि भाई हम पाकिस्तान से जो यहाँ आना चाहे आने दो। गाने में कोई हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म कोई हिंदू मुस्लिम नहीं होता, तो कृपया करके हमें ना लड़वाए। उसके बाद एक बड़ा विवाद खड़ा हुआ जब समझाया गया इन लोगों को कि फौजियों की अपनी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है पाकिस्तान की फौज से या पाकिस्तान से, वो तुम्हारे लिए ही लड़ता है और तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए लड़ता है। और जिस दिन वो सिक्योरिटी गायब हो गई तो ना तो तुम गाना गा पाओगे, ना तुम मूवी बना, ना तुम कला के क्षेत्र में कुछ कर पाओगे और ना ही तुम क्रिकेट खेल पाओगे। और अगर उदाहरण के तौर पे चाहिए तो बॉलीवुड पे किसका कब्जा था इतने सालों से, वो प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, अब मैं उन तक आता हूं जो लोग मछली खा के कर रहे हैं। जनता को मैंने कई बार अपने वीडियोस में एक बात बोली है, व्यापारी का सिर्फ एक ही धर्म होता है, व्यापार। राजनेताओं का सिर्फ एक ही धर्म होता है, राजनीति। और क्रांतिकारियों का सिर्फ एक ही धर्म होता है, क्रांति। तो भाई हमारा सिर्फ एक ही धर्म है, क्रांति, और वो भी किसके लिए? सनातन धर्म के लिए। नवरात्रे 2 बार साल में आते हैं, वो उसके पीछे जनता को वैज्ञानिक कारण बताने की जगह मछली खाना सिखा रहे हैं। अरे भाई, कोई आदमी पशु वृत्ति का है, तुम तो पशु वृत्ति के हो ही, वो तुम्हारे कृत्य बताते हैं, लेकिन कम से कम जिस जनता ने तुम्हें वोट दी है उसको तो बीमार मत करो। मौसम परिवर्तन होता है 2 बार, ग्रह नक्षत्रों की दिशा में परिवर्तन होता है। आपके मौसम के अंदर जब बदलाव होते हैं तो वही प्रकृति के बदलाव आपके शरीर में भी होते हैं। तो आपकी इम्यूनिटी, ये हमारे ऋषियों ने कहा है कि आपकी इम्यूनिटी जो है वो 70% कम हो जाती है, यानी 30% इम्यूनिटी आपकी काम करती है ड्यूरिंग नवरात्रों के समय। तो वो देवी माँ के 9 दिन इसलिए बनाए गए ताकि आप लोगों को, आप देवी माँ को, क्योंकि देवी माँ आपकी पूरे साल आपका जो स्वास्थ्य है वो अच्छा रखे, और उस इम्यूनिटी में आप कोई भी ऐसी चीज ना खाएं जो आपके शरीर में गर्मी पैदा करे और आपको बीमार करे। तो इसलिए ये बताया गया था कि इसके अंदर जो हैवीली डाइजेस्ट होता है जो फूड, वो कृपया करके ना खाएं। नॉनवेज तो भारत में सदा से ही नहीं था, लेकिन जो फिर भी नॉनवेज खाते हैं तो उनको भी प्रतिबंध इसलिए लगाया गया क्योंकि नॉनवेज को पचने में बहुत समय लगता है और वो शरीर उसको पचा नहीं पाता, क्योंकि 30% शरीर की इम्यूनिटी काम कर रही होती है, क्योंकि आपका शरीर प्रकृति की देन है और प्रकृति में जब बदलाव होते हैं तो वही बदलाव आपके शरीर में भी होते हैं। भाई 5 तत्वों से जो आपकी प्रकृति बनी है, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी और अग्नि, इन 5 तत्वों में जब बदलाव होता है तो वही बदलाव आपके शरीर में होता है। अंत में सिर्फ इतना ही कहूंगा भाई, ये जो लोग नवरात्रों को भी खराब करना चाहते हैं सिर्फ चंद वोटों के लालच में और एक माइनॉरिटी को अपीज करने के लिए,
मैं बता देता हूं, धर्म सत्ताएं सदा राज सत्ताओं से ऊपर रही है। लालू प्रसाद यादव जी और उनके परिवार वालों जिन्होंने मछली का सेवन करा, उनके लिए यहां ऋषियों ने राजाओं से बैर किया है, राजाओं का वध तक किया है, सिर्फ इसलिए कि राजा धर्म की स्थापना की जगह अधर्म की स्थापना करने में लगा हुआ था। इसलिए भारत में तुमने ऋषि परंपरा को खत्म किया, क्योंकि तुम अपनी सेफ्टी चाहते थे। तुम लोग भाई, आने वाले समय में अगर आपको धर्म की स्थापना करनी है तो आप ये सुनिश्चित कर ले कि इसमें एक जिस तरह से ऋषियों ने हमें जो ये भारत दिया है उपहार स्वरूप, जो एक धरा दी है उपहार स्वरूप, जो एक प्रकृति जो आज किसी भी वर्ल्ड के किसी भी संसार में नहीं है, ऐसे जो क्लाइमेटिक जोन्स है भाई, इसको अगर तुम्हें बनाए रखना है तो फिर चाहे कोई हो, जो अधर्म का नाशी है। वो एक कहावत है, अधर्म को मौन रखकर जो मात्र निहारे जाते हैं, भीष्म हो, कर्ण हो, द्रोण हो, सबके सब मारे जाते हैं। एक और मैं सुनाना चाहता हूं इसके लिए, समय अधर्म पर जो मौन बैठे हैं, समय लिखेगा उनके भी, क्या होगा, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। अंत में सिर्फ इतना ही कहूंगा, जो लोग कर्म नहीं कर रहे, जो लोग इनका विरोध नहीं कर रहे और इन्हें अपने ज्ञान को बढ़ाने की जगह नवरात्रि फेस्टिवल जो मोस्ट साइंटिफिक है, जो हजारों साल से ऋषि परंपरा का हिस्सा रहा है, उन्होंने हमें कहा है कि 9 दिन उपवास रखने, तो उसके पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण, उस वैज्ञानिक कारण को समझने की बजाय अपनी हेल्थ को खुद खराब करना अगर आप चाहते हो तो आप इन लोगों की मान लो, जो 5वीं पास, 10वीं पास, 8वीं पास करके अपने बाप के दम पे राजनीति में उतर जाते हैं और उसके बाद तुम्हारे छाती पर पैर रख देते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना, सभी भाइयों से निवेदन है। हमारे लिए, हम बस आपसे कुछ नहीं चाहते, ना हम आपसे धन चाहते, ना आपसे हम दौलत चाहते, ना हम आपसे कोई और सहयोग चाहते। हम बस ये चाहते हैं कि आप हमारी बात जो है वो प्रत्येक सनातनी तक पहुंचा दें। बस समयदान चाहते हैं, वो भी मात्र कुछ सेकंड्स का। जय श्री राम, हर हर महादेव।